बच्चों आज भिन्न का भाग पढ़ाऊंगा। आप लोग देखेंगे, जो भी वीडियो देखें बच्चों पूरा देखना चाहिए। वीडियो में ऐसा कुछ होता है जो बीच में बताया जाता है तो आपका जो टिप्स होगा वो छूट जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है बच्चों। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें पहला 1/2 भागा 1/3। एक बार बच्चों किसी लड़के से किसी टीचर ने पूछा, कहा 1/2 का आधा कितना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछे, मैं दूसरे की बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे अगर कोई प्रश्न करता है तो आपको बताना चाहता हूं मैं 1/2 किसी का आधा हमको करना हो बच्चों, तो उसमें हम 2 से भाग करते हैं, यही ना। अगर हमको कोई कह दे कि 4 का आधा कितना होता है, चिड़िया बहुत तेज बोली है ना, तो 4 का आधा कोई कहेगा बच्चों, तो 4 में आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यही ना। तो 1/2 का अगर आधा करने के लिए कोई कहेगा तो भी आप वही काम करेंगे। चलिए मैं अगले पहले दूसरे में यही बताऊंगा। इसका पहले गुणा देख लीजिए, 1/2 इसका हम गुणे कर लेते हैं, 3/1 कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम पलट देते हैं, गुणे करके पलट देते हैं। बस अब अंश अंश का होगा, 3 एकन्ने 3, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का 2 1 2। ठीक है, 3 1 3, 2 1 2। अब यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 1 2 हो जाएगा 1 राइट 1/2। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं ये 1/2 इसका हमें आधा करना है, 1/2 का आधा करना है, हम 2 से भाग कर देंगे बच्चों। ठीक है, 2 से भाग, इसके बटे 1 करके बराबर 1/2 गुणे, इसको फिर पलट देंगे, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा, ये होगा। आप लोग जानते होंगे, कहीं देखिए 1/3 बराबर ये आधा, आधा का अर्थ होता है बच्चों 1/2। ठीक है, 1/4 1/4 ठीक है, यानी 1 का चौथाई माने चौथा हिस्सा, 1/3 का तीसरा हिस्सा, आधा हिस्सा, चौथाई। इसके बाद बच्चों कभी कभी देखिए, पहले बहुत मान के चलिए आज के 40 साल पहले प्राइमरी में 1 से 5 तक में बच्चों था, भिन्न था, ये मैं नहीं कह रहा हूं भिन्न नहीं था। जब भिन्न नहीं था तब की मुझे जानकारी नहीं है, ये जान लीजिए बच्चों। लेकिन आज के मैं 40 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की बात बता रहा हूं। जो आप पहाड़ा का किताब खरीदते हैं टेबल का, पहाड़े के किताब में बच्चों होता था आधा, पौवा, पौना, सवैया, डेढ़ैया, अढ़ैया, उसमें दिया रहता था। ठीक है, आज अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि 1.25 लिखो तो संभवतः बच्चा ना लिख पाए। ठीक है, देखो बेटा, चाहे आप देहात में रहते हो या सिटी में रहते हो, 1.25 1.5 पौना 1.5 अभी चलता है। ठीक है, इसलिए हमको जानकारी होना जरूरी होता है बेटा। ठीक है, भिन्न में ये बताना मैं भूल रहा था कि जो है 1.25 कैसे लिखेंगे, 2.5 कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, ये चीज मैं भूल रहा था, आज तो जानिए अच्छा हुआ कि चर्चे में आ गया। तो बच्चों ये 1/3 है 1/3। मान लीजिए अब चाहे जो भी लिखा जाएगा, जैसे ये 1.25 पौने आधा, ये बच्चों
ये अक्सर फंसाने का काम किया करता है। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को फंसा सकता है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 1/3 है, भाग तो कल भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी टिप्स है बच्चों। 1/3 को हमें जानना जरूरी है। 1/3, आधा को 1/2, 1/4 1/4 होता है। सवा, सवा का अर्थ होता है बच्चों एक हिस्सा पूरा, ठीक है, एक हिस्सा पूरा और चौथाई, यही चौथाई जोड़ दिया जाता है सवा में, ठीक है बच्चों। यही चौथाई की तरह जोड़ दिया जाता है, ये सवा हो जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये पूरा और ये आधा, आधा किसी चीज को अगर हम एक है इसमें, इसका आधा, इसी का आधा, अब ये 1.5 हो गया बच्चों। इतना बड़ा अगर ये है, ये मानिएगा इतना बड़ा ये है, तो ये पूरा और ये आधा 1.5 हो गया। अब सवा को हम, ये पूरा 1 हुआ बच्चों, ये पूरा 1 हुआ, ठीक है। 1/4 को हम इस तरह लिखते हैं, भिन्न में कक्षा 3 में पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। 1/4 को, अब एक पूरा ये है तो हम लिखेंगे 1 राइट 1/4। इसमें एक सही 1/4 को हम कहते हैं सवा, ठीक है बच्चों। ये हुआ सवा आपका। 1.5, अब 1.5 कहते हैं बच्चों इसको, ये 1 को और इस आधे भाग को, ठीक है, इस आधे भाग। इसका अर्थ होता है कि एक सही 1/2, यानी पूरा, एक पूरा और आधा, ये 1.5 हो गया, ठीक है। अब 1.5 आपको पता हो गया। पौने, पौने का अर्थ होता है बच्चों अगर हम इसको निकाल दें, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा, ये पौना है बच्चों, ठीक है, ये पौना है बच्चों, ठीक है ना, ये पौना हो गया, ये पौना हिस्सा है बच्चों, ठीक। ये आधा और आधे का आधा, ठीक है बच्चों, ये पौना हिस्सा है, ठीक। 1/4 भाग हम निकाल देंगे, यानी पौने का अर्थ होता है 3/4, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्सा, ठीक है। 4 हिस्से में 3 हिस्सा, ये 3 हिस्सा, 1 2 3 हिस्सा, और ये अगर पूरा जोड़ेंगे तो 4 हिस्सा है ना, 4 में 3 हिस्सा, इतना, ये पौना हो गया बच्चों, ठीक। इसके बाद आधा, सो हमने बताया है, ठीक है, ये समझ में आया। मान लीजिए आपको कोई, अब इसके बाद जो कहा जाएगा वो आपको फंसाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहा कि 1/5, ठीक है, इसके बाद 1/3 आधा 1/4, उसके बाद तो 1 आएगा, 1 के बाद सवा आएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद 1.5 आएगा, फिर 1.5 के बाद पौने नहीं आता है, ये पौने का जगह है, हमको इधर रखना चाहिए था, लेकिन पौने का अर्थ जान लीजिएगा 3/4 होता है, आधा हमने बताया है। अब जो आएगा, जैसे 1/5 अगर कहा, 1/5, कोई कहेगा 1/5 बताओ बेटा, 1/5 क्या होता है, तब आप कहेंगे 1/3/7। अगर कोई कहता है 3/7, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों, 3/, इस तरह से बच्चों आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, फिर पौने हुआ ना, ये पौने, पौने हुआ। अगर कोई कह रहा है सवा, आप जान गए, 1.5 आप जान गए, पौने समझ रहे हैं, लेकिन 1/4, अगर कोई कहता है 1/4, 1/4, तो हम बच्चों ये 1/4 यही फंसाता है। पौने अगर कहा जाए तो इसका मतलब पौने का पूरा नहीं होता है, हम एक सही 3/4, जिसको 1 राइट 3/4 कहेंगे, ठीक है। ये 2 नहीं होना चाहिए, पौने में उसके पहले आइए, 2 है ना, 2 से पहले रहिए, 1/4 पहले रहिए। 6.25 अगर कोई कह रहा 6.25, ठीक है, 6.25, तब क्या करेंगे बच्चों, हम 7 के पहले रहेंगे, यानी 6 राइट 3/4, ठीक है बच्चों। अगर कोई कहता है 6.25, अब अगर कोई मान लीजिए आपको कहता है 6.25, अरे 6.25 कोई कहता है, तब आप क्या लिखेंगे, 6.25 क्या लिखेंगे बच्चों, 5 राइट, हाँ 5 राइट 3/4, 5 राइट 3/4, शाबाश बेटा, ये होगा आपका आंसर, ठीक।
अब ये पौने का अर्थ समझ गए? पौने का अर्थ समझ गए ना बच्चों? नोट करते रहेंगे, मैं मिटाता रहूंगा, आप लोग नोट करते रहेंगे, जब भी अवसर मिले तो लिख लेना। अब बच्चों मैं बताना चाहूंगा ढाई। डेढ़ तो आपने देखा, ढाई। अभी कब छोटे बच्चे होते हैं तो अगर कह दिया जाए, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैंने अक्सर देखा है बच्चों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों से गलतियां होती हैं। जैसे अगर 2:30 हो रहा है और बच्चे से पूछ लिया जाए कितना बज रहा है बेटा, तो कहते हैं 2:30। 2:30 नहीं होता है, ढाई होता है बच्चों, डेढ़। 1:30 को हम डेढ़ कहते हैं। अगर 2:30 हो रहा है तो उसको ढाई कहेंगे, इसके बाद 60 लगता है। ठीक है बच्चों, ये ढाई 2 सही 1/2, 2 राइट 1/2। ठीक है, अब अगर इधर अब जाएंगे तब 60 लगाएंगे, 3.5। ठीक है बेटा, 3 राइट 1/2, 4.5, 4.5, 4 राइट 1/2, 5.5, 5.5। इस तरह से बच्चों 5 राइट 1/2। अब हम सवा अगर सिर्फ सवा कहते हैं बच्चों तो इसका अर्थ होता है 1 सही 1/4, 1 राइट 1/4। ठीक है बच्चों, अगर 2.25 कहा जाए, 2.25, तब आप 2 राइट 1/4 कहते हैं। 3.25 कहा जाए, आंसर क्या लिखना? 3.25 अगर कहा जाता है बच्चों, 3.25, तो आप क्या करेंगे? 3 राइट 1/4। सवा अगर कहा गया बच्चों तो बस 1/4 जोड़ते रहिए। 1/2 कहा जाए तो 1/2 जोड़ते रहिए। लेकिन अगर पौने कहा जाता है बच्चों तब आप कम पर रहेंगे। जैसे अगर कहा गया 9:45, इसका मतलब 9 राइट 3/4। आप 10 तक नहीं जा सकते। अब बच्चों से यही गलती होता है। जैसे कहते हैं कि 9:45 कैसे लिखोगे बेटा, तो बच्चा जानता है 3/4 हमको ऐड करना है उसमें, लेकिन बस 10 राइट 3/4 कर देता, बस गड़बड़ हो जाता है। ये गलतियां नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप लोग तो कहते ही नहीं करेंगे अब। ठीक है, ये हो गया बच्चों सवा। अब सवा, 2.5 और पौने आप समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? ये नोट कर लेंगे। एक कहानी में बताता हूं आपको। पहले लोग जब पढ़ते थे तो जो मैं जिक्र कर रहा था ना, आधा पौवा पौना डेढ़ैया सवैया अढ़ैया, तो आज 10 साल पहले, अभी भी कहीं कहीं लोग पूछ लेते हैं। आप लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते होंगे तो कोई पूछ भी सकता है। हालांकि पूछते नहीं है, जानते हैं कि अब वो बच्चों की पढ़ाई में रहा नहीं, इसलिए वो लोग पूछते नहीं है, क्योंकि अब आप लोग भिन्न पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहाड़े की किताब में कभी सवैया डेढ़ैया अढ़ैया आधा पौवा पौना आता नहीं बच्चों। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति पढ़े लिखे थे, वो बात कर रहे थे, कहने लगे कि बाबू अब पढ़ाई नहीं रह गया। बहुत विस्तार से मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जाएगा। तो बात कर रहे थे लोग आपस में, मैं भी वहां पहुंच गया। तो मैंने कहा चाचा क्यों नहीं पढ़ाई रह गया? उन्होंने कहा कि अगर किसी से पूछ लिया जाए बाबू कि 11 पौने कितना होता है, तो कोई नहीं बता पाता है। तो मैंने कहा हाँ चाचा सही है, कोई नहीं बता पाता होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा मान लीजिए बच्चे को सही दिशा नहीं दी गई, बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, नहीं बता पाया। लेकिन चाचा आपको भी अगर कह दिया जाए कि 773 पौने, तब तो आप नहीं बता पाएंगे। इस लहजे में मैंने कहा, हमने कहा तब चाचा आपको समय लगेगा, लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ा है
वो 11 पौने बता देगा। तो कहे अरे बाबू अब पौना पढ़ाई नहीं रह गया है। हमने कहा है, बच्चे को सिर्फ दिशा नहीं दिया गया कि पौने का अर्थ क्या होता है। बच्चों कुछ नहीं है इसमें, और 773 पौने जोड़ना तो कठिन है ना। हमने ऐसा संख्या ही रखा बच्चों कि जिससे चाचा को ये एहसास हो जाए कि पढ़ाई है। देखिए, चूंकि शिक्षा का विरोध करना गलत है कि आप पढ़ाई, ये नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं। हाँ ठीक है, जो हमारे जरूरत की चीज नहीं थी सरकार द्वारा उसको निकाल दिया गया, ठीक है। अभी आधा पौवा पौना 20 तक था बेटा केवल, बस आप पहाड़ा पढ़ते 20 पवैये 5, बस 10 पवैये 20 पवैये 20 अध्याय 10, 20 पौने 15, बस इतना पढ़ते थे। 21 का गुणा उसमें नहीं दिया गया था। लेकिन जो आपके जो महान गणितज्ञ, महान ही कहिए, जो हमारे गणितज्ञ हुए वो महान ही कहिए, चूंकि अब जो बनाए उसको बहुत बेहतर ढंग से तैयार किए। अब उसमें बच्चों देख लीजिए, अगर कहीं आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया 11 पौने, हमको पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे कोई आपसे पूछता है 2 सते या 2 से बन जा। देहात में हम लोग रहते हैं, लोग अक्सर हिंदी में पूछते हैं। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आपने कहा हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो वो पूछेगा तो 2 से बन जा बताओ बेटा, ठीक है। तो यानी आपको गुणा पूछ रहा है। टेबल क्या है बच्चों? गुणा ही तो है, ठीक है। और गुणा प्राप्त किया बच्चों किसी संख्या को बार बार जोड़ करके, ठीक है, बार बार जोड़ करके प्राप्त किया गया गुणा, ठीक है। आप लोग ये जान लीजिएगा। तो बच्चों ये हमको गुणा कहा, 11 तिया 33, यानी 11 3 जा 33 अपॉन 4, ठीक है। इस तरह अब 33 में हम 4 से भाग कर लेंगे, 4 8 जा 32, ठीक है, और यहां ठीक। अब ये हो जाएगा बच्चों 8 राइट 1 अपॉन 4। अब 11 पौने अगर कहा उसने कि 11 पौने, तो हम कह सकते हैं ये सवा कहेंगे ना, 1/4 जोड़ा है इसमें, 8.25, 11 पौने 8.25। अब उनके लिए तो समस्या मैंने खड़ा कर दिया था ना, 773 पौने हमने कहा था, हमने कहा बताइए। अब ये तो कठिन है ना। हमने कहा, मैं जानता था ना, मुझे पता है कि केवल 20 तक, उसमें जो टेबल दिया जाता था वो 20 तक, 20 और 50 तक, ठीक है, 20 सवा 25 तक, बस 20 डेढ़े 30 तक, इतना था, मुझको पता है। तो मैंने कहा कि मान लो मैं 50 60 100 200 500 कहूं, तो अभी तो जोड़ के व्यक्ति बता सकता है, इसलिए मैंने 773 रखा। कहा बताओ 773 पौने कितना होगा चाचा, आप बताइए। सम्मान से कहा, बात सम्मान से करना चाहिए, चाहे जिसे, या आप चाहे प्रश्न कर रहे हो या किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सम्मान से, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसका, जबकि मैंने जिक्र किया था बच्चों, आपको बताना है, ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 अपॉन, ठीक। अब इसमें हम भाग करेंगे, 4 5 जा 20, 4 8 जा नहीं 7 जा 28, यहाँ 3 बना, 4 9 जा 36, और ये अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा 580। क्या कहेंगे हम? 580 ना कहेंगे ना जी सर। अब इसके 773 पौने 500, बस ठीक है। हम गुणा कर लेंगे। अगर कोई पूछता है 11 डेढ़ है, बस 11 में हम 1.5 का गुणा कर लेंगे, और 1.5 का अर्थ होता है बच्चों, 11 छोड़ दीजिए, एक बार हमने गुणा किया है 17 डेढ़ है, 1.5 का अर्थ होता है 1/2 बराबर 17 में 2 1 2 3/2 बेटा, 17 3 51/2 आए। हम 51 में 2 से भाग करेंगे तो 25 सही 1/2 आएगा बच्चों, भाग करके देख लीजिएगा 25.5, 17 डेढ़ है 25.5, 17 डेढ़ है बस। अब उनको 20 डेढ़ तक, अब इसमें चाहे जितना
कोई कितना भी बड़ा क्यों ना कहे, बस आपको गुणा कर देना है उससे बस। ठीक है, समझ में आया ना? इस तरह से चाहे ढाई का गुणा, अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि 75 में 5.5 को गुणा करो, तब हम कुछ नहीं करेंगे। 75 गुणे 4 सही 3/5, अरे 3/4 इसका गुणा करो। अच्छा ठीक है, गुणा हमने बताया ही है आपको। ठीक, इस तरह से बच्चों ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये है आपको जानकारी नहीं है तो फिर दिक्कत है, कोई पूछेगा प्रश्न आप फंस जाएंगे। ये जरूरी है बच्चों जानना। अब देखिए बच्चों, अगली वीडियो कल, चूंकि आज आपके लिए बहुत हो गया है, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। शेयर करेंगे तो कुछ और जानकारियां होंगी किसी और लोगों को।